आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की या सास बहू की या भाई भाई की, तो तुम भाई भाई कल एक हो जाओगे, सास बहू भी तुम कल एक हो जाओगी, पर गुस्से में जो शब्द कह दिए हैं वो शब्द तो हमेशा रहेंगे। कि तुमने ऐसा कहा था, बोलो हाँ या ना। इसलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द हैं साहब, ये घाव भी करते हैं और औषधि का काम भी करते हैं। शब्दों से आदमी मर भी जाता है। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली लग गई तो शायद कोई बच भी जाए, पर बोली लग गई तो नहीं बचेगा। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्दों को संभाल के रखो। आप शब्द हैं आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे ना, उचित बोलिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, जहां जरूरत नहीं है मत बोलिए। जितना बोलना है उतना बोलिए और गुस्से में ना बोलिए, विवेक के साथ बोलिए। आप लोग गुस्से में वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करके अपना विवेक ना जाने दो, विवेक के साथ बातें करना सीखो। सामने वाले को डांटना है तो विवेक से डांटो। इसी को तो बुद्धिमान कहते हैं, वरना मूर्ख तो मूर्ख है। यदि आप पढ़े लिखे होकर भी, विवेकी होकर भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो फिर आपकी शिक्षा का मतलब ही क्या है। आजकल तो शिक्षा का मतलब डिग्री है, डिग्री घर पे रखी है, खोपड़ी खाली पड़ी है। हाँ या ना। तो भगवान शंकर का अपमान हुआ, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जरूरत ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग हमें गाली दीजिए और यदि हमने भी आपको गाली दे दी तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? बोलो, कोई भी अंतर नहीं। एक पागल आदमी सड़क में खड़ा था, उसने आपको गाली दी और आप भी उसको गाली, मुझे गाली देता, तू ऐसा तू वैसा, आपने भी शुरू हो गए। तो बताओ अब कितने पागल हैं? अभी सड़क में एक पागल था और आप भी उससे भिड़ गए, तो अब कितने पागल हो गए? जोर से। कोई आपको गाली दे रहा है मतलब वो पागल है, क्योंकि गाली गलौज करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, समझदार, वो आपको गाली व्यर्थ में नहीं देगा। कोई भी व्यर्थ पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर सकता। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति पागल है, मूर्ख है। आप पागल ना कहो, चलो मूर्ख कहो, मूर्ख। अब ये बताओ कि आप यदि मूर्ख हैं, आप गाली दे रहे हैं मुझे, तो क्या मैं भी आपको गाली देने लग जाऊं? भाई आप तो मूर्ख हैं, तो मैं तो अपने पढ़े लिखे का, समझदारी का परिचय दूं। इसलिए सामने वाले की तरह आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही करते हैं कि उसने आपको कहा, आपने भी, क्या जरूरत है? बाजार में ऐसे ही ऐसे लोग पाए जाते हैं, जरा सा आपका किसी को धक्का लग जाए ना तो वो लड़ने को खड़ा है। अब लड़ो, किस किस से लड़ोगे? क्यों जी? बाजार में आप चलते हैं, जरा किसी को धक्का लग जाए
अब बिहारी जी के मंदिर में ना कितनी भीड़ होती है कि धक्का लगता ही है। कई लोग लड़ने लग जाए, अरे हमें धक्के दे रहे हो। अरे भैया भीड़ है, धक्का लगेगा। धक्का नहीं खाना था तो घर बैठते, यहां आए हो तो भाई धक्का लगता है। अब इतने लोग यहां बैठे हैं तो किसी ना किसी का धक्का लग ही जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। और आप कहो नहीं जी हमें धक्का मारा, हमें नहीं जानते हम कौन से हैं। कौन है? हाँ तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। जो आपसे ये कहा करे हमें नहीं जानते हम कौन है, तुरंत कहा करो तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। क्योंकि ऐसी बातें 2 कौड़ी के लोग ही करते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार होंगे, वो सहनशील जरूर होंगे, वो बर्दाश्त करेंगे थोड़ा। जो बर्दाश्त नहीं करता ना वो 2 कौड़ी का होता।